साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे। और साथ संगत जी, गुरु के ऊपर विश्वास रखो। जब सदगुरु आपके जीवन में आ गया है तो आपका हर काम पूरा करेगा। साथ संगत जी, एक सच्ची घटना है। एक बहन जी को लड़का नहीं हो रहा था, सत्संग से जुड़ी थी, ब्रह्म ज्ञान ली थी, सत्संग में जाती थी, अरदास करती थी, महात्मा से बोली जो स्टेज पर बैठे हुए थे कि मेरे को लड़का नहीं है। उन्होंने बोल दिया कि आपको जल्द ही बेटा पैदा होगा। 1-2 महीने के बाद वो बहन जी प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी होने के बाद गुरु ने बोल दिया था कि आप गुरु के पास गई, बोली गुरु जी मैं प्रेगनेंसी हो गई हूँ। गुरु ने बोला आपको बेटा ही होगा, चिंता मत करो, बड़े नॉर्मल डिलीवरी होगा, आप टेंशन मत लो। गुरु के ऊपर विश्वास था, सेवा सत्संग सिमरन करती थी। जब समय आया, नजदीक आया, जिस हॉस्पिटल में नाम डाला था, अचानक घर पे बीपी बढ़ गया, बीपी लो होने लगा। डॉक्टर बड़ा परेशान हो गए। हॉस्पिटल में गई, डॉक्टर परेशान हो गए। डॉक्टर ने देखा, घबरा गए, आपका बीपी लो हो रहा है, बच्चा भी अंदर घबरा रहा है। सोनोग्राफी निकाले, बोले मेरे बस की बात नहीं है, आप यहाँ से आपको कहीं और जाना पड़ेगा। अब तो बहन जी घबरा गई। गुरु की अरदास किए, संत महात्मा से बात हुआ। संत महात्मा जी बोले आप घबराओ नहीं, आप दूसरे हॉस्पिटल में चले जाओ, बच्चा नॉर्मल होगा, आप टेंशन मत लो। वहां से वो बहन जी दूसरे हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर लोग घबरा रहे थे। बहन जी ने सिमरन शुरू कर दिया। बीपी इतना लो, बच्चा अंदर जान उसका उबुर चुबुर हो रहा है कि जान निकल जाएगा। बहन जी बहुत दर्द से तड़प रही हैं। और गुरु की रहमत देखो, सिमरन करते करते ऑटोमेटिक बीपी लो से अच्छा हो गया। डिलीवरी नॉर्मल हुआ, बच्चा नॉर्मल हो गया। साथ संगत जी, जब गुरु ने बोल दिया है तो नॉर्मल ही होगा। ये तो उतार चढ़ाव जीवन में आ जाता है। और वो बहन जी का सिमरन कर रही थी तो उनको ऐसा लग रहा है कि गुरु मुझे बोल रहे हैं आप घबराओ मत, आप घबराओ मत। बहन जी आंख मूंद के सिमरन खूब करती थी, खूब करती थी। और देखो गुरु जी की रहमत हो गई। सत्संग जी, जब गुरु बोल दिए हैं आप उस पर अटल रहो, विश्वास रखो। जब हम डगमगाते हैं तब साथ संगत जी आपके जीवन में उथल पुथल होता है। साथ संगत जी, एक महात्मा जी बता रहे थे, सांसा महाराज के जमाने की बात। एक बार सत्संग हो रहा था, बारिश का मौसम था और बादल घेरा हुआ था। सभी महात्मा लोग बोले गुरुजी बारिश तो होगा बहुत ज्यादा। कहना आप चिंता मत करो, बारिश नहीं होगा। लेकिन साथ संगत जी बारिश बहुत ज्यादा होने लगा। सब लोग बोले गुरु के ऊपर शक करने लगे। गुरु ने बोला था बारिश नहीं होगा। फिर गुरु जी से बोले भाई गुरु जी बारिश हो गया। गुरु जी हंसते हुए बोले संसा जी महाराज जी, बोले आपको मेरे बात पे विश्वास ही नहीं था। सभी लोग छाता लेके आए हुए हो, आप लोग को लग रहा था गुरु जी बोले हैं लेकिन बारिश तो हो ही जाएगा। शक पहले से बैठा के रखे हो कि बारिश हो जाएगा और छाता का व्यवस्था करके ही रखे हुए हो कि पास में मेरे छाता रहेगा, मैं तुरंत बारिश से बचूंगा।
सासंग जी, आपको भी विश्वास रहना चाहिए कि नहीं, बारिश नहीं होगा। जब गुरु जी ने बोल दिया है तो आप सिमरन करो। साक्षात आप जब सिमरन करोगे तो गुरु के ऊपर विश्वास रखोगे तो बारिश नहीं होगा। लेकिन आप जब विश्वास आपके जीवन में उथल पुथल होता है, वही आपको नुकसान करता है। आओ साथ संगत जी, दास एक एक वचन गुरु के ऊपर चलते रहो और दास का भी जीवन एक सुंदर बन जाए। गुरु के सिखलाए हुए रास्ते पे चलने के लिए शक्ति आ जाए, अपने अंदर से मैं अहंकार मिट जाए। सासंगत जी, गुरु के वचनों पे चलना आप लोग को कठिन लगता है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन चलना सीखो। ज्ञान तो बहुत सरल से पा जाते हो कि अरे ज्ञान मुझे मिल गया, लेकिन चलने के लिए आपको सत्संग जाना पड़ेगा, तब आपके अंदर ज्ञान घुसेगा। नहीं, ज्ञान लेने के बाद जब घर पे बैठ जाओ तो कोई ज्ञान का मतलब कुछ भी नहीं है। बोलोगे अरे गुरु ने मुझे दिखा दिया कि ये निरंकार है, मेरे अंग संग है, फिर वहीं आपके दिमाग में रहेगा। लेकिन जब जाओगे सत्संग, तब धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा कि गुरु आया है तो हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। और गुरु के ऊपर सौंप दो, सब देखो घर में आपका अच्छा होगा, सब कुछ जीवन आपका बदल जाएगा। आओ साथ संगत जी, दास यही कहता है कि जीवन में कभी भी मत घबराओ, गुरु आपका हर पार करेगा। जैसे बेटा बाप के सहारे रहता है, बाप उसका जीवन बदल देता है, उसको पढ़ा लिखा के काबिल बना देता है कि ये अच्छे पोस्ट पे हो गया है, अब ये कमा खा लेगा, ये जी खा लेगा, अब मेरा टेंशन खत्म। उसका शादी ब्याह कर देता है, उससे उत्तीर्ण हो जाता है, क्योंकि बाप का फर्ज निभाता है। वैसे ही गुरु जब नाम दान दे देता है तो गुरु फर्ज निभाता है कि इसके जीवन में खुशहाली रहे, हमारे सत्संग में आए, सेवा करे, सिमरन करे। जब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराता है, परमात्मा के अंश हो, आपके जीवन को बदल देता है कि आपका आने जाने का सिलसिला खत्म हो जाए। आपका जीवन जो मिला है एक कहीं 84 लाख योनि में फिर न भटकना पड़े, वो बाप का फर्ज निभाता है। जैसे बाप अपने बेटे को एक काबिल बना देता है, वैसे ही आपको एक काबिल बना देता है कि अब आप का जीवन एक सुंदर बना देता है। और वो एक बाप का फर्ज निभाता है गुरु। साथ संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना। मैं तो यही कहूंगा कि जब आपके जीवन में गुरु आ गया है तो उनके ऊपर सौंप दो। एक भगत, एक गुरसिक के जीवन में जब गुरु आ जाता है तो उसके अंदर कोई अहंकार नहीं रहता है, वो छोड़ देता है। अब वो जो करेगा, बाप कभी बेटा को गलत रास्ता नहीं दिखाता है, वैसे ही गुरु हमारे जीवन में कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता है, हमारे जीवन को बदलना चाहता है। आओ सत्संग जी, तन मन धन से सद्गुरु के चरणों में लगे रहो अपने जीवन में। जब गुरु आ गया है तो आपका जीवन बदल देगा। आओ सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।